दूर दराज की घाटियों के पार एक पहाड़ी इलाका था जो हमेशा धुंध और काले बादलों में डूबा रहता था। वहां एक अकेली झोपड़ी खड़ी थी। उसकी दीवारें पुरानी लकड़ियों से बनी थीं, जिन पर काई जमी थी और छत तिरछी होकर ऐसे झुकी थी जैसे कभी भी गिर सकती हो। झोपड़ी के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगी थीं और एक सूखा कुआं पड़ा था, जिससे कभी कभी किसी के रोने जैसी आवाजें आती थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस झोपड़ी में रहती है एक डरावनी बुढ़िया, ज़ुहरा कहते थे। वह रात के समय हवा में उड़ती है और उसके पास एक जादुई सिर है जो सच बोलता है, भविष्य बताता है और झूठ को श्राप देता है। बच्चे जब जिद करते, माँ उन्हें डराने के लिए कहती, अगर शरारत की तो ज़ुहरा तुम्हें अपने सिर से निगल जाएगी। पर असल में कोई नहीं जानता था कि उस झोपड़ी के अंदर क्या राज छुपा है। झोपड़ी से नीचे, जहां जंगल का अंत होता था और हरे खेत शुरू होते थे, वहां बसी थी नूर गांव, एक शांत खुशहाल गांव। वहां के लोग मेहनती थे, पर अपने जीवन में डर समेटे रहते थे, क्योंकि पहाड़ की छाया हर समय उनके सिर पर थी। इसी गांव में रहती थी एक अनोखी लड़की, मैक। वो अपने चांदी जैसे सफेद बालों और नीली आंखों के लिए जानी जाती थी। वो सबसे अलग थी, न केवल रूप से बल्कि स्वभाव से भी। वो निर्भय थी, निडर थी, और अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था उसमें जिसे खुद वह भी नहीं समझती थी। लोग कहते थे कि वह एक पुराने जादुई कबीले की आखिरी वारिस है, रोशन कबीला, जो कभी प्रकृति और जादू के बीच संतुलन बनाए रखता था। पर एक दिन अचानक गायब हो गया। एक दिन मैक की छोटी बहन जिया जंगल के किनारे फूल चुनने गई और लौटकर नहीं आई। सूरज ढल गया, अंधेरा घिरने लगा, माँ की आंखों में डर और चिंता फैल गई। मैक जंगल की ओर दौड़ी। गांव के कुछ लोग भी मशाले लेकर खोज में निकले। किसी को कुछ नहीं मिला, सिवाय एक बुजुर्ग महिला की बात के। मैंने देखा, वह पहाड़ की तरफ जा रही थी और उसके पीछे एक लंबी झुकी हुई परछाई थी। शायद वो ज़ुहरा थी। गांव वालों ने सिर झुका लिया। कोई ज़ुहरा की झोपड़ी की ओर जाने का साहस नहीं कर सकता था। पर मैक डरी नहीं। उसने फैसला किया, अगर मेरी बहन जिंदा है तो मैं उसे लाकर रहूंगी, चाहे मुझे ज़ुहरा के मुंह में क्यों न जाना पड़े। रात की चांदनी में जब पूरा गांव सो रहा था, मैक ने एक छोटी सी छुरी अपनी कमर में बांधी, माँ का दिया हुआ ताबीज गले में डाला और अकेली निकल पड़ी पहाड़ की ओर। जंगल के सन्नाटे में पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की चुपचाप आहट से डरावना माहौल बन गया था। तभी एक सफेद उल्लू उड़ता हुआ आया और मैक के कंधे पर बैठ गया। पर वह साधारण उल्लू नहीं था। उसने इंसानी आवाज में कहा, मैक सुन, जादुई सिर को शांत कर दो, तभी ज़ुहरा की शक्ति टूटेगी। पर ध्यान रहे, सिर केवल उसी से सच कहता है जिसके दिल में कोई छल नहीं होता। मैक ने चुपचाप सिर हिलाया, उसकी चाल और तेज हो गई। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंची तो वह अपने आप खुल गया, चरमराते हुए, जैसे किसी ने उसे आमंत्रित किया हो। अंदर हल्की नीली रोशनी थी और बीच में रखा था वह जादुई सिर। वह एक खोपड़ी थी, लेकिन चमकती हुई, मानो उसके भीतर आत्मा हो। उसकी आंखों की जगह नीली लपटें थीं और हवा में एक अजीब सुगंध थी, जैसे जले हुए लोबान की। पीछे बैठी थी ज़ुहरा, बिखरे बाल, झुकी पीठ, लंबी उंगलियां और ठंडी हंसी। उसने कहा, तो आ ही गई तू, मैक। तुझे देखकर वही आभा महसूस होती है जो तुम्हारे कबीले में थी। अब तेरी भी वही किस्मत होगी जो तेरी बहन की हुई। मैक ने आंखें बंद की और उस जादुई सिर की तरफ बढ़ी। अचानक खोपड़ी ने बोलना शुरू किया, मैक, अगर तुझमें प्रेम, सच्चाई और बलिदान की शक्ति है तो तू वो कर सकती है जो किसी ने नहीं किया। तू अपनी बहन को भी बचा सकती है और खुद को भी जान सकती है। ज़ुहरा गुस्से में चीख पड़ी, चुप हो जा सिर, तू मेरी शक्ति है। पर उसी क्षण मैक ने गले से ताबीज निकाला और खोपड़ी को छुआ। जैसे ही ताबीज खोपड़ी से टकराया, एक तेज नीली चमक फूटी और पूरी झोपड़ी कांपने लगी। ज़ुहरा जमीन पर गिर गई, उसके हाथों से जादू झड़ने लगा। दीवारों से चीखें आईं और जमीन के भीतर से दरवाजा खुला। जमीन के भीतर की कोठरी में मैक को उसकी बहन जिया मिली, थकी हुई, डरी हुई, पर जिंदा। ज़ुहरा जलकर राख हो गई। उसके सारे जादू, उसकी सारी छलना, जादुई सिर की सच्चाई के आगे टिक नहीं सकी। सिर ने एक बार फिर बोला, अब तू इस जादू की वारिस है मैक, मैं तेरा हूं, पर तभी बोलूंगा जब तेरा दिल पुकारेगा। मैक और जिया गांव लौटे। लोग पहले डरे, फिर श्रद्धा से नतमस्तक हुए। अब मैक केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, वो सच्चाई की रखवाली करने वाली जादुई निगहबान थी। झोपड़ी अब उजाले से भरी रहती थी और लोग कहते थे, अब पहाड़ डर नहीं देता, वहां मैक है जो सच और प्रेम की रक्षक है। झोपड़ी के जलने के बाद ज़ुहरा की राख हवा में उड़ गई थी। मैक अपनी बहन जिया को लेकर वापस गांव लौटी, मगर उसका मन स्थिर नहीं था। रात होते ही जब सब सो जाते, तब पहाड़ों से एक धीमी सी आवाज मैक के कानों में आती थी।
मैक, तू अब चुनी गई है। मगर क्या तू सच में तैयार है? मैक हर बार उस आवाज को नजरअंदाज करती, लेकिन एक रात नींद में उसे एक सपना आया। वह खुद को झोपड़ी में अकेली खड़ी देखती है और वह जादुई सिर उसके सामने धीरे धीरे बोल रहा है, सच को संभालना ज़ुहरा से लड़ने से भी कठिन है। अगली सुबह मैक उस झोपड़ी में लौट गई। अब वहां अंधकार नहीं था, पर एक रहस्यमय शांति जरूर थी। वह सिर अब भी वहां था, पर अब उसकी नीली रोशनी और अधिक शांत और स्थिर थी। सिर ने कहा, मैक, मैं केवल जादू नहीं हूं, मैं एक परीक्षा हूं, मैं सत्य का दर्पण हूं। तू अब रक्षक है, पर तेरे अंदर भी एक अंधकार है जिसे पहचानना होगा। मैक हक्की बक्की रह गई, मेरे अंदर अंधकार। मैं तो हर रक्षक के भीतर एक सवाल होता है, क्या मैं सच में सच्ची हूं? सिर की यह बात उसके दिल में गूंजती रही। सिर ने मैक से कहा कि उसे जाना होगा एक विशेष जगह पर, काले आइनों की घाटी, जो रोशन कबीले के पहले पहरेदारों की परछाई है। वहां उसे अपनी आत्मा का अक्स देखना होगा। मैक ने बिना देर किए यात्रा शुरू की। उसकी बहन जिया ने रोकने की कोशिश की, मगर मैक ने कहा, अगर मैं भीतर की सच्चाई को नहीं जानूंगी तो मैं दूसरों की सच्चाई की रक्षा कैसे करूंगी? काले आइनों की घाटी में चारों तरफ काले पत्थर थे, जिनमें से हर एक आईने जैसा चमकता था। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, बस मैक की परछाई, जो हर दर्पण में अलग अलग रूप में दिख रही थी। किसी दर्पण में वह एक जालिम बनकर खड़ी थी, किसी में वो डरपोक, किसी में वो ज़ुहरा जैसी। और फिर एक आईने में उसने देखा एक छोटी मैक, जो अकेली, डरी हुई और टूटी हुई थी। उसे समझ में आया, मेरे भीतर भी डर है, पर वही डर मेरी ताकत बन सकता है। उस आत्म स्वीकृति के साथ ही घाटी में तेज नीली रोशनी फैल गई। सारे दर्पण टूटने लगे और एक नई आवाज गूंजी, मैक, अब तू आधिकारिक रक्षक है। तेरे शब्द से न्याय होगा, तेरे इरादे से दिशा मिलेगी। लेकिन याद रख, जो सच को इस्तेमाल करता है वह खुद भी झूठ से लड़ता है। मैक को एक नया चिन्ह मिला, उसकी हथेली पर एक नीला वृत्त, जिसके अंदर रोशनी की लहरें घूमती थीं। ये चिन्ह अब उसकी चेतना से जुड़ा था। अब वह न केवल जादुई सिर की मालिक थी, बल्कि खुद सच की पुकार बन चुकी थी। गांव लौटते ही उसे पहला काम सौंपा गया। एक बूढ़ा आदमी दावा कर रहा था कि उसके पोते ने चोरी नहीं की, जबकि पूरा गांव कह रहा था कि उसने ही चोरी की है। मैक ने जादुई सिर को आमंत्रित किया। सिर ने कहा, फैसला सुनाने से पहले तू देख, पोते की आंखों में झांक, दिल को सुन, क्योंकि सिर की रोशनी तभी सही दिशा दिखाती है जब तू भी भीतर से साफ हो। मैक ने उस लड़के की आंखों में देखा। डर था, लेकिन अपराध नहीं था। उसने कहा, उसने चोरी नहीं की, असली चोर है वो जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। गांव वालों ने चौंक कर देखा और सचमुच वही व्यक्ति असली चोर निकला। अब मैक सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह अब एक चयनित सत्यरक्षक थी, जिसके पास था जादुई सिर, जो अब सिर्फ उसकी बात सुनता था, काले आईनों का अनुभव, जो उसे आत्मा का आईना बनाता था, और एक हथेली पर चिन्ह, जो उसके न्याय की मुहर था। मगर दूर एक और परछाई उठ रही थी, कोई और शक्ति, जो इस नए प्रकाश से डर रही थी। छाया नाग के नष्ट होने के बाद सब शांत लगने लगा। गांव सुरक्षित था, सिर फिर से चमकने लगा था और लोग मैक को रक्षक कहने लगे थे। मगर कुछ अजीब होने लगा। जिया, जो अब पहले की तरह हंसती थी, खिलने लगी थी, अचानक रातों में नींद में कुछ बोलने लगी। पहली बार जब मैक ने सुना तो जिया कह रही थी, उद्धरण चिन्ह ... दरवाजा खुलेगा, दूसरा सिर आएगा, मैक नहीं, मैं बनूंगी। मैक सिहर गई। उसने जिया को हिलाया। जिया जागी, पर उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जादुई सिर ने अचानक मैक से कहा, अब वह जाग रही है जिसकी आत्मा सैकड़ों साल सोई रही। जिया केवल बहन नहीं है, वह दूसरी रक्षक है। मैक चौंक गई, दूसरी? तो क्या मैं अब? नहीं, सिर बोला, रक्षक एक नहीं होते। जब समय विभाजित होता है तो रेखाएं दो तरफ जाती हैं, एक सच को बचाता है, दूसरा भविष्य को मोड़ता है। मैक ने किताबें खंगालनी शुरू की। रोशन कबीले की आखिरी पंक्तियों में लिखा था, एक दिन दो रक्षक होंगे, एक सत्य का, एक भविष्य का। दोनों बहनें होंगी, पर राहें अलग होंगी। एक बचे हुए अतीत को थामेगी, दूसरी आने वाले अंधकार को जन्म से देखेगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैक ने देखा कि जिया की आंखें चमक रही हैं, पर नीले रंग की नहीं, सुनहरी रोशनी से। जिया ने सीधे मैक को देखा और कहा, दीदी, मुझे दिख रहा है एक और सिर, पर यह सिर बोलता नहीं, ये सिर्फ सोचता है और सबका भविष्य बदल सकता है। मैक उसे गले लगाना चाहती थी, पर जिया की हथेली पर उसी चिन्ह का एक दर्पण जैसा सुनहरा चिन्ह बन चुका था। एक गोल दर्पण जिसके चारों ओर 7 बिंदु चमक रहे थे। सिर ने कहा, अब समय आ गया है।
जिया को स्वर्ण गुफा में जाना होगा, जहां भविष्य की शक्तियां सोई है। वहां उसे खुद को साबित करना होगा। मैक ने डरते हुए जिया को तैयार किया। उसकी आंखों में मां जैसा भाव था। गुफा में प्रवेश करते ही जिया ने देखा, दीवारों पर हजारों आंखें थीं, जो समय की तरह पलटती थीं। हवा में शब्द तैर रहे थे, पर कोई आवाज नहीं थी। अचानक जिया के सामने आया एक मूक सिर, सुनहरे पत्थर का बना हुआ। उसकी आंखों में दर्पण थे। उसने कहा नहीं, पर जिया के दिल में विचार आए। तू क्या भविष्य की मालिक बनना चाहती है? क्या तू वो वचन निभा सकेगी जिसमें तेरा अतीत मिट जाएगा? जिया ने कहा, हाँ, अगर मेरा अतीत मिटेगा पर सबका भविष्य बचेगा तो मैं तैयार है। गुफा के भीतर से सुनहरा प्रकाश फूटा। जिया की हथेली चमक उठी और पत्थर का सिर हवा में घूमा, फिर उसकी हथेली से जुड़ गया। अब जिया ही भविष्य की वाहक थी। बाहर मैक ने सिर से पूछा, अब क्या होगा? सिर ने गहरी आवाज में कहा, अब दो रक्षक है। तू सच्चाई की हो, वह समय की। पर याद रखो, जब दो रेखाएं मिलती हैं तब कोई तीसरा प्रकट होता है। रात के अंधेरे में एक पुरानी गुफा से एक लंबी स्याह परछाई बाहर निकली। वो कोई मानव नहीं था, न ही नाग, वो समय और सच के बीच की भूल था। तीसरा भ्रम, जो झूठ को सच बना सकता है। और अब मैक और जिया दोनों को मिलकर उसका सामना करना होगा। दो रक्षक बन चुकी थी, एक सच्चाई की, दूसरी भविष्य की। गांव में शांति थी, पर यह शांति स्थायी नहीं थी। एक रात जब आकाश में कोई तारा नहीं दिखा, तब सिर ने कांपती आवाज में कहा, अब वह आ रहा है। तीसरा भ्रम का वाहक। जिया ने अचानक सपना देखा। वह एक अनजान जगह पर थी और सामने एक चेहरा था, ऐसा चेहरा जो उसके जैसा ही था, पर उसकी आंखें काली थीं और मुस्कान ठंडी। वह बोला, तुम दोनों सोचती हो कि तुम रक्षक हो। नहीं, तुम तो मोहरे हो। असली कहानी मैं लिखूंगा। सुबह होते ही जिया और मैक के बीच पहला मतभेद हुआ। जिया ने कहा, हमें गांव छोड़कर समय की गुफा तक जाना चाहिए। मैक ने कहा, नहीं, गलत होगा। यही गांव हमारी जिम्मेदारी है। सिर चुप था। उसे भी भ्रम की चाल महसूस हो रही थी। तभी हवा में एक काली धुंध फैल गई और एक परछाई प्रकट हुई, किसी इंसान की तरह, पर उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, एक चुनेगा सच्चाई को, दूसरा चुनेगा भविष्य को, और दोनों को खो देगा जो इन्हें बांधता है, प्यार। और तभी एक जोर की बिजली गिरी। जिया अचानक गायब हो गई। जिया ने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। सब कुछ उल्टा था। पेड़ उल्टे लटके थे, लोग पीछे चल रहे थे, और बच्चे बूढ़े दिखते थे। यहाँ समय आगे नहीं बढ़ता, बल्कि लौटता था। उसे आवाज सुनाई दी, ये भविष्य की भूलों की दुनिया है जिसे तुम संभालना चाहती थी। अब तुम इसमें फंस चुकी हो। पर जिया ने आंखें बंद की और हथेली के चिन्ह को छुआ। तभी सुनहरा प्रकाश फैला और एक दरवाजा खुला। दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था, एक नकली मैक। उसने कहा, चलो जिया, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मुझे पहचानो। पर जिया समझ चुकी थी ये भ्रम है, और उसने कहा, मेरी दीदी की आंखों में भय नहीं, प्रेम होता है। तू झूठ है। दरवाजा टूट गया, पर जिया अब बहुत थक चुकी थी। मैक उस दिन के बाद टूटी सी हो गई थी। सिर ने कहा, तू जब तक खुद को नहीं देखेगी तब तक उसे नहीं बचा पाएगी। मैक एक झील पर पहुंची जहां पानी में सिर्फ सच्चाई का अक्स दिखता था। उसने देखा जिया को जलते हुए, खुद को पीछे हटते हुए, और बचपन की यादों में कुछ ऐसा जो उसने भुला दिया था। एक बार छोटी मैक ने जिया को छोड़ दिया था, डर के कारण। तभी से उसका भय था कि वह उसे दोबारा खो देगी। मैक ने आंखें बंद करके आंसू बहाए। मैंने पहले डर से भागा, अब नहीं भागूंगी। तभी उसकी हथेली जल उठी और सिर ने कहा, अब तू भ्रम को देख सकती है, और जो भ्रम को देखे वही उसे तोड़ सकता है। मैक और जिया एक ही स्थान पर पहुंची, भ्रम की गुफा। वहां तीसरा खड़ा था, एक बिना चेहरे वाला, बिना रंग वाला, केवल धुआं जैसा प्राणी। उसने कहा, मैं ना अच्छा हूं ना बुरा, मैं बस विकल्प हूं। मैं वही बनता हूं जो तुम चाहो। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें अलग कर दूं। मैं तुम्हारे बीच का विश्वास मिटा दूं। क्या तुम एक दूसरे पर अब भी यकीन कर सकती हो? मैक ने जिया की ओर देखा। जिया ने सिर हिलाया। हाँ, दोनों ने कहा एक साथ। हमें भ्रम नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। तभी दोनों के हथेलियों से नीली और सुनहरी रोशनी एक साथ निकली, दो रेखाएं मिली और तीसरे के चारों तरफ एक दायरा बन गया। भ्रम चीखा, सच और भविष्य एक नहीं हो सकते। मगर वह भूलने लगा और एक शांत हवा में खो गया। अब सिर ने कहा, तुमने अंतिम परीक्षा पास की। अब तुम केवल रक्षक नहीं, एक नई समरेखा की निर्माता हो। गांव अब एक साधारण गांव नहीं रहा। वहां एक मंदिर था जहां दो रेखाएं दीवार पर चमकती थीं। एक नीली, एक सुनहरी, और बीच में लिखा था, जहां सच और समय मिलते हैं वहां भ्रम कभी टिक नहीं सकता।